सीट की सियासत में आज हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में माहौल बताएंगे जिस सीट पर जातियों का गणित ही जीत और हार तय करता है। एक ऐसी सीट जहां प्रमुख दलों के सभी प्रत्याशी पिछड़े समाज से आते हैं। कौन सी ये सीट, क्या है यहाँ के समीकरण, देखिए रणवीर सिंह की खास रिपोर्ट में। राम की नगरी अयोध्या से सटा एक जिला है अम्बेडकर नगर और इस जिले की एक सीट है कटहरी। इस कटहरी में आजकल चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सरगर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कटहरी से विधायक लालजी वर्मा अब सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद उन्होंने कटहरी से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में खुद लालजी वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों ने जातीय समीकरण साधते हुए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कटहरी में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 को आएंगे। यहां से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। बीजेपी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीएसपी ने अमित वर्मा पर दांव लगाया। 8 और उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8-2 सेट में हमने पर्चा दाखिल किया और यहाँ कटहरी की जनता मुझे चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। कटहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगी? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। हमको अच्छा लग रहा है और मैं पार्टी के शीर्ष नेता और जो भी नेता कार्यकर्ता मंत्री लगे हुए हैं, मेहनत से उनको हृदय की गहराई से बधाई देता हूं। कटहरी को जातियों की राजनीति की प्रयोगशाला कहें तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज तक सिर्फ एक बार जीत पाई, वो भी 1991 की राम लहर में। और जब से बसपा का गठन हुआ तब से इस सीट पर ज़्यादातर बसपा का ही प्रभाव देखा गया। हालांकि बसपा की काट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही निकाल पाई। और अगर बात करें बसपा के प्रभाव की तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही प्रत्याशियों का इतिहास बसपा से जुड़ा हुआ रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ का जो ब्राह्मण मतदाता है वो किसे पोल करता है, दलित किसे पोल करता है। दूसरा कि आखिर कुर्मी प्रत्याशी 2 पॉलिटिकल पार्टियों से हैं, तो कुर्मी प्रत्याशियों में कितना कौन अपनी हिस्सेदारी ले पाता है इस पर निर्भर करेगा। पर बहुत क्लोज और बहुत रोचक फाइट सपा और भाजपा के बीच में दिखाई पड़ रही है। कटहरी को जातियों की प्रयोगशाला कहने की वजह क्या है, इन आंकड़ों से समझिए। माना जाता है कि यहाँ कुर्मी और निषाद वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। कटहरी में कुल वोटर्स की संख्या 4,08,75 है। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, करीब 95,000। साथ ही ब्राह्मण 50,000, निषाद करीब 45,000, कुर्मी भी लगभग 45,000, मुस्लिम 40,000, राजपूत 30,000, यादव 22,000, राजभर 20,000, बनिया 15,000 और बाकी दूसरी जातियों के वोट्स हैं। बात करें मुद्दों की तो नौकरी, रोजगार से लेकर विकास और कटहरी के स्थानीय मुद्दे शामिल हैं। बीजेपी का वो दिखता है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के ही ज़्यादा करके मतलब बोल चाल बा। जैसे हमारे बच्चों को शिक्षा ही सबसे मूल चीज़ है और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए जो है उनको अन्य रास्तों पर जाने से बचाया जा सके। यह कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, भारी पड़ने की बात अलग है, लेकिन यहाँ कोई क्लियर नहीं कर सकता, कहीं भी कोई क्लियर नहीं कर सकता। किसी का बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है हमारे यहाँ। माहौल देख जाए, बूथ पे वही वोट देंगे। अच्छा, हाँ। आज अभी के माहौल गर्म है, अभी बराबर चीजें चलते हैं। क्या लग रहा है चुनाव का क्या माहौल है? सबके लिहाज बा, सबका हम जीत जाए, कभी हम जीत जाए, सबके लिहाज बा। अच्छा, फिर भी किसको जिता रहे हैं? अब वही लाम बा, जहाँ मल के जहाँ सब दे वही हम दे दिए। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, क्या हो जाए। तो वोट किसका निर्णायक होगा यहाँ?
तीनों में कोई भी हो सकता है। लहर किसकी चल रही है वैसे? तीनों की। कटहरी की लड़ाई बड़ी है। ये माना जा रहा है कि कटहरी में मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन इस सीट पर बसपा कब खेल कर दे ये कहा नहीं जा सकता। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बसपा और सपा के कुर्मी प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के निषाद प्रत्याशी में कौन ज़्यादा बेहतर जातियों का समीकरण साध कर ये सीट जीत पाता है। अम्बेडकर नगर से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।